हरिओम हरिओम। क्या आत्मा परमात्मा से अलग है? नहीं, कहीं अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा एक ही है, अलग है नहीं। जब कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा एक ही है, जब नदी के जल की एक बूंद सागर में मिल जाती है तो वो भी सागर ही कहलाती है। ऐसे जीव आत्मा और आत्मा एक ही है, एक ही है। सागर में पवित्र नदी का जल मिलता है या गंदे नाली का कीचड़ भरा हुआ पानी, दोनों ही सागर में मिल करके एक हो जाते, सागर हो जाते हैं। ऐसे तुम अपने को देह मानते हो कि मैं देह हूं, मैं छोटा हूं, मैं आत्मा कैसे हो, परमात्मा कैसे? मैं आत्मा हूं अगर तो मेरी आत्मा दुखी है, सुखी, मैं आत्मा हूं तो परमात्मा कैसे हो सकता हूं? नहीं, बिल्कुल हो सकते हो। जब गंदी नाली का कीचड़ जो है, भरा कीचड़ जब सागर में मिलता है तो वो सागर के जैसा ही हो जाता है। ऐसे जीव जो है परमात्मा भाव में अपने को परमात्मा से मिला देता है तो परमात्मा ही हो जाता है। कोई अंतर नहीं है इसमें, एक पाई भर का अंतर नहीं है। वो सागर ही हो जाता है जैसे ही। इसी प्रकार जो है जीव आत्मा जो होता है, चाहे वो भी चाहे जो भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सांसारिक जगत में लिप्त गंदा मंदा क्यों ना हो, यदि अपनी कोशिकाओं से पुरुषार्थ से परमात्मा में मिलता है तो कहते हैं दोनों ही परमात्मा स्वरूप स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, बिल्कुल परमात्मा हो जाते हैं। और जन्म से परे परमात्मा के धाम में रहते हैं, जन्म से परे हो जाते हैं, जन्म दोबारा नहीं होता है, परमात्मा के धाम में रहते हैं। सच्चा भगत नाली के पानी और पवित्र जल में अंतर नहीं देखता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है। ज्ञानी अज्ञानी में अंतर नहीं, क्योंकि उसे तो कहते हैं सबसे एक परमात्मा, सब में एक परमात्मा का नूर दिखता है। दिखते दोनों हैं, ज्ञानी अज्ञानी में परमात्मा ही देखता है, नहीं कि उसमें जो है उसके द्वेष गिनने लगे, उसके पाप गिनने लगे, नहीं। सच्चा प्रेमी भक्त पपीहे के समान है, वो दोष नहीं देखता किसी में। पपीहे के पास में यद्यपि गंगा जल का पवित्र जल हो, जल ही क्यों न हो, बह रहा हो, लेकिन पपीहा उसे छुएगा भी नहीं, पिएगा भी नहीं। वो तो सिर्फ स्वाति के नक्षत्र के एक बूंद जल से ही तृप्त होगा, एक बूंद जलते, चाहे उसे एक बूंद के इंतजार में सारा जीवन ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। इसी तरह भक्त को भी पपीहे के समान ही होना चाहिए। सच्चा भक्त ज्ञान केवल ब्रह्म, सच्चा भक्त जो होता है तो ज्ञान केवल किससे लेता है? ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ही लेता है, और किसी से भी नहीं लेता है, क्योंकि सब भ्रम में डालने वाले हैं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु से लेता, संसारी गुरु नहीं। संसारी गुरु तो माया के फंसा भी सकते हैं, किंतु
ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु तो हमें संसार से उपराम कराएंगे। माया से जो है कहते हैं वो बार बार हमको जो है बचाएंगे और बचाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस्मत की जो है बात नहीं होती, किस्मत में लिखा नहीं। भगवान ने जो है सांसारिक सुख दुख के लिए तो ये कर्मों का हिसाब हमसे जो है कर्मों का हिसाब इंसान का प्रारब्ध बनाया है, उसी पर लिखा है। लेकिन ईश्वर ने अपनी प्राप्ति का सुगम करने के लिए कोई प्रारब्ध नहीं बनाया, नहीं बताया, क्योंकि जानता है ज्ञानी प्रारब्ध को नोच के फेंक देता है, इसलिए प्रारब्ध नहीं बनाया है। ईश्वर से मिलने के लिए तो जीव को प्रेमी का स्वयं ही जो है पुरुषार्थ करना होगा। ये नहीं कि हम भगवान आके कराएगा, गुरु करवाएगा, तुम्हें करना पड़ेगा। एक कदम तुझे जो है आगे बढ़ना ही पड़ेगा, फिर परमात्मा तेरी सहायता के लिए आगे आएंगे। ईश्वर कहते हैं कि हे प्रेमी, मैं तो तुझसे मिलने के लिए बेचैन हूं, तू कुछ कदम तो मेरी तरफ बढ़ चल। बढ़ तो तुझे दौड़ करके अपने गले से लगा लूंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मज्ञानी गुरु कहाँ से लाएं? अरे कहाँ से लाएं? हमने ऐसा गुरु पाया है, इसी बात की पहचान कैसे करें? कहाँ से लाएं? हमने अच्छा गुरु ब्रह्म गुरु पाया है ब्रह्मज्ञानी, उसकी पहचान कैसे करें? तो उत्तर यही मिलेगा कि यदि हमें अपने गुरु से अलग होने पर उनके वचन और सत्संग से अलग होने पर उतना ही कष्ट हो, जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट शोक होता है, जितना अपने आत्मा का या संबंधी आत्मिक संबंधी जो है ना, नियर डियर हमारे प्यारे संबंधी के बिछड़ने पर या उसकी मृत्यु पर होता है। तब समझना कि हमने सच्चा गुरु पा लिया है। यदि ऐसी लगन मेरे अंदर है, तो ऐसा जो है दृढ़ विश्वास है अंदर मेरे, तो फिर समझ लेना कि सतगुरु से जो ज्ञान मिला है वो कहते हैं मेरी आत्मा का तार ईश्वर के तार से मिला देता है। तो समझ लेना कि मुझे सच्चा गुरु मिल गया है। गुरु इस भव सागर से पार ले जाएगा। सच्चा गुरु भव सागर से पार ले जाते हैं। सतगुरु संसार से जो है सुख, संसार के जो सुख होते हैं उसको नहीं देते हैं। वो सांसारिक सुखों का तो आशीर्वाद नहीं देते हैं। वो तो अपने हमारे किस्मत में जो है वो मिलता रहता। वो सच्चे सुख आनंद का ही ज्ञान देते हैं, नहीं देते तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारी फोड़ियाँ ठीक हो जाएगी। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम जो है जाओ लौंग बनाए दे रहे हैं, मट्टी उठाओ ताबीज बना देंगे। वो इस चमत्कार नहीं दिखाते हैं। वो मेरे तार से तार मिला देते हैं। मेरे मन के तार को सतगुरु जो है ईश्वर से मिला देते हैं। तब समझ लेना कि मेरे जो है गुरु भव सागर से पार लगाने वाले मिल गए हैं।
और जो सतगुरु संसार के सुख दुख का नहीं ज्ञान देते हैं, संसारिक सुख दुख का आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, देह की बात ही नहीं करते, सच्चे सुख दुख नहीं, सच्चे सुख आनंद के ही ज्ञान बताते हैं, वो करा देते हैं, उसी में गोता मरवाते हैं, उसकी कामना करते हैं। वो कहते हैं तुझे संसार से घूम, जो संसारी गुरु हैं वो संसार में घुमाएंगे। अवश्य ही ये समझ लिया जाए कि सिर्फ जो है कहाँ ये हमको कोई भटका रहा है। कोई बात अगर कर्म कांड बताते तो समझ जाना सच्चा गुरु नहीं मिला है। तुम समझो कि सिर्फ क्या है, फर्क क्या है। संसार की संसारिक भी बताएंगे, संसारी गुरु संसार ही बताएंगे, लेकिन बाद में सिर्फ यही समझोगे कि इस पर हमें जो है थकना ही पड़ेगा, थकना ही पड़ेगा, हमको कीचड़ में ही जो है पड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु हमको कीचड़ से निकाल करके सच्चे आनंद संसार में नहीं ले जाते हैं, वो आनंद में ही रखते हैं। तेरे कहते वो अंतर्यामी बता देते हैं तुम्हें को, तेरी आत्मा में ही उसी को कहते अपने अंदर अपनी आत्मा को खोज, उसी को पाले। गुरु ही आत्मा से मिलाएंगे, सतगुरु ही उसको अनुभव करवाएंगे। तेरे हर संशय का जो होता है, हमारे तुम्हारे हर संशय को मुझसे जो है ये जो है अंधेरा को मिटाते हैं, हर संशय को हटा देते हैं, उसका निवारण कराते हैं। यदि इस संसार कहते हैं संसार की गिरावट में जाओगे तो कहते पुनः जो है मुझे जो है उस गिरावट से बाहर निकालेंगे गुरु, लेकिन जाओगे तो बार बार जो है उसी में दलदल में फंसोगे। और सदगुरु बार बार उसमें से हमें निकालते हैं। वो कहते रहते हैं कि और गुरु सब क्या बताएंगे, ध्यान वचन से लीन करेंगे, ऐसे लीन करो, गुरु का लीन नहीं करना। तुम अपने आत्मा में अपने आप में रहो, संसार से निर्लिप्त रहो। संसार में कहते हैं घूमो रहो, क्या करना, संसार में ही नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे बताओ। क्या हम ये बता सकते हैं कि हमारे कर्म का क्या कारण था? क्या वो सारे सत्कर्म थे, उसका फल था, या इच्छा थी, या बिना इच्छा के थे? आज कहते हैं मन से पूछो कि तू सत्संग में आ गया है तो तू कहीं इससे दूर तो नहीं बैठा है, कहीं संसार में तो नहीं घुसा पड़ा है, आया है संसार में तो क्या है। जब सतगुरु मिले सारे दुख बिसरे। सतगुरु क्या करता है, सत्य से मिला देगा। इसलिए सत्संग रूपी जहाज से जो इस संसार रूपी भवसागर को में चला जा रहा है, पर शांत होकर के बैठ जा। सतगुरु अपने आप ही जो है, कोई चिंता नहीं करने की है। सतगुरु तुम्हारे जीवन की पतवार संभाल देंगे और इस जन्म जन्म के फेरों से छुड़वा देंगे। गुरु सतगुरु जो होता है, सिर्फ गुरु के समीप तन विश्वास करके उसके साथ बैठो और सदा ही
उनके वचनों का ध्यान रखो। ये नहीं कि गुरु के सामने जो छल किया है और उसी उलझन में पढ़ करके उनके वचनों को भूल गए हैं। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन सतगुरु के मिलने पर सरलता पूर्वक कठिनाइयों से पार करा देता है। गुरु पार कराता है। बार बार गुरु का शुक्राना करो। जो शुक्रानों के मार्ग पर चलता है उसे ही मंजिल मिलती है। तर्क मत करो और संशय भी मत करो। तर्क पर दुनिया टिकी हुई है। तर्क हटा दो और संशय भी हटा दो। पार हो जाओ, इस दलदल से निकल जाओ। दलदल से निकल करके अपने परमात्मिक में आ जाओ। लौटो नहीं यहाँ से। मान सरोवर में आकर के प्यास से मत चले जाना। अपनी झोली भर के जाना, अमृत पी करके जाना, तभी कल्याण है। हरि